हेलो, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। मैं हूँ लीना और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो मैं एक टैरो कार्ड रीडर और साइकिक हूँ। मैं कार्ड्स के थ्रू, कॉफ़ी कप, कैंडल वैक्स वगैरह के थ्रू रीडिंग्स करती हूँ। अम, ये मेरा दूसरा चैनल है हिंदी में। इसके अलावा मेरा एक इंग्लिश चैनल भी है। अगर आप मुझे इंग्लिश में देखना चाहते हैं, तो आपको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप कोई पर्सनल बुकिंग लेना चाहते हैं, वो सारी डिटेल्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो ये एक कैंडल वैक्स रीडिंग रहने वाली है। इस रीडिंग का टॉपिक होगा भगवान काल भैरव जी से आज हमें क्या गाइडेंस मिलती है, क्या मैसेजेस मिलते हैं। सो हम देखेंगे कैंडल वैक्स के थ्रू क्या मैसेजेस हमें मिलते हैं। मुझे आज येलो कैंडल यूज़ करने का इंट्यूशन फील हुआ। जो कलर येलो या पीला होता है वो हमारे मणिपुर चक्र से लिंक होता है, मणिपुर चक्र की एनर्जी होती है। तो एक मैसेज जो मुझे ऑलरेडी मिल रहा है वो ये है कि आपको बोला जा रहा है कि आप कॉन्फिडेंस रखिए, आप हताश मत होइए, आप निराश मत होइए। आपको जैसे कहा जा रहा है कि अपना फेथ रखिए, हताश मत होइए। अम, अगर कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ मेरे लिए काम नहीं कर रही है, या कहीं पे आपको मनचाहा जो आप चाह रहे हो वो चीज़, मनचाही रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहे हैं, या मनचाहा जो आप विश आपको चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो धैर्य रखिए। आप ध्यान रखिए इस बात का कि आपके आसपास ऐसी ऊर्जा है, या आपके आसपास ऐसी पावर्स हैं जो आपके लिए हमेशा आपको गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारी लाइफ में कोई चीज़ काम नहीं कर रही है, या आपको बार-बार किसी, ऐसे कहते हैं ना, जैसे बार-बार किसी जगह से आपको वापस भेजा जा रहा है, उसके पीछे वजह है। वो सही समय नहीं है उस चीज़ के लिए, या फिर वो व्यक्ति सही नहीं है जिसके पास आप बार-बार जा रहे हैं, या जिस जगह पे आप बार-बार जा रहे हैं वो जगह आपके लिए सही नहीं है। आप उस चीज़ के पीछे की जो एक होता है ना, उसका जो डीप मीनिंग है उसको समझने की कोशिश करिए आप। अगर ऐसा होता है कि बार-बार, बार-बार कोई चीज़ बस वो काम नहीं कर रही है, उसके पीछे कोई वजह है ना? तो उसके पीछे का जो सही मायना है, या उसके पीछे की जो वजह है उसको समझने की कोशिश करिए आप। शायद आपको बोला जा रहा है कि ये समय ठीक नहीं है, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जब कोई चीज़ समय से पहले आपको दे दी जाएगी, आप उसको सँभाल नहीं पाएँगे। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। अगर समय से पहले कुछ आपको हासिल हो जाए, अगर आप उस चीज़ को अपनी लाइफ़ में लेने के लिए रेडी नहीं हैं और आपको दे दी जाए, वो चीज़ आपके पास टिकेगी नहीं। आपको समझना पड़ेगा कि कई बार हमें कुछ चीज़ों के लिए अंदर से ग्रो होना पड़ता है, स्पिरिचुअली ग्रो होना पड़ता है। हम भले ही कितनी उम्र हो जाए हमारी, हम 10 किताबों को पढ़ के ज्ञान ले लें, है ना? लेकिन आपका जो एक अंदर की मानसिकता होती है, जो आपका माइंडसेट होता है, जो आप स्पिरिचुअली एक लेवल पे होते हैं, आपकी सोल भी तो ग्रो करती है ना, बॉडी के साथ-साथ सोल को भी ग्रो करना पड़ता है। सोल भी ग्रो होती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जो सही वक़्त पर आपके पास आ जाएँगी। कुछ चीज़ों के पीछे आप भागना बंद करिए। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको कुछ चीज़ों के पीछे भागना बंद करना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही, उसको नो लीजिए। कई बार हमें लाइफ़ में नो एक्सेप्ट करना आना चाहिए। अगर ना बोल दिया गया तो ना बोल दिया गया। ना को भी स्वीकार करना सीखिए। हर चीज़ हाँ में नहीं तब्दील हो जाएगी आपकी लाइफ़ में। कुछ चीज़ों के लिए पेशेंस रखना सीखिए। अगर आपको जवाब नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, सही वक़्त नहीं होगा उस चीज़ के लिए। आपको ये समझने की बहुत ज़रूरत है, और आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि
हो सकता है जो डिले हो रहा है कहीं न कहीं कई बार क्या होता है ना कि हम एक कम्फ़र्ट ज़ोन में चले जाते हैं। हम खुद आगे बढ़ के उस चीज़ पे एक्शन ही नहीं लेना चाह रहे या अगर ले भी रहे हैं तो दिल जैसे कि बस मन से नहीं ले रहे या मन से किसी काम को करना ही नहीं चाह रहे हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि कई बार हमारी लाइफ़ हमें वो देती है जो हमारे इंटेंशंस होते हैं। हमारे वर्ड्स और एक्शंस कई बार आप बोल लो जितना बोल लो कि या कल से मैं डाइट पे जा रही हूँ, मैं कल से ये नहीं खाऊँगी, मैं कल से वो नहीं खाऊँगी, लेकिन फिर आप खा लेते हो। तो कई बार क्या होता है ना सिर्फ़ बोलना काफ़ी नहीं होता, आपके इंटेंशंस भी आपके अंदर से वो डिसिप्लिन आना पड़ेगा, है ना? आपकी लाइफ़ में 2 चीज़ें हो सकती हैं। देखो, लाइफ़ ईज़ी नहीं है किसी भी मायने में। हम यहाँ पे अगर सब कुछ हमें हासिल हो गया, बिना कुछ किए, तो लाइफ़ का जो एक मज़ा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे ऐसा जैसे दिमाग में जो एक बोलते हैं ना मुझे ऐसा रिमाइंड कराया जा रहा है कि देखिए, हार्ड दोनों चीज़ें हैं, या तो आप अपने कम्फ़र्ट ज़ोन में बैठ के कंप्लेन करते रहिए कि अरे यार ये तो चेंज ही नहीं होता, लाइफ़ ही ऐसी है, लाइफ़ ही ख़राब है, कुछ हो ही नहीं रहा। या तो आप कंप्लेन या तो वो चूज़ कर लीजिए आप, है ना? आप मान लीजिए, आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि लाइफ़ ऐसी ही है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप अपने आप को अंदर से डिसिप्लिन करिए। अपने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के द रीज़न व्हाई आई एम चैनलिंग दिस फ्रॉम योर कैंडल आपकी ये वजह है इसके पीछे मुझे ये कैंडल का कलर क्यों चूज़ करने को इंट्यूशन आया क्योंकि आपको समझना पड़ेगा एक चीज़, लाइफ़ में अगर आपको चेंज लाना है ना, अगर आप चाहते हैं कि 1 महीने बाद मेरी लाइफ़ में ये चेंज आ जाए, तो आपको आज से शुरुआत करनी पड़ेगी। छोटी-छोटी चीज़ों से शुरुआत करिए आप, है ना? तो डिसिप्लिन भी टफ़ है, लेकिन डिसिप्लिन लाने के लिए या किसी चीज़ में कंसिस्टेंसी लाने के लिए थोड़ा पेन तो है। आपको रोज़ उठ के उस चीज़ को रोज़ करना पड़ेगा। आप मान लीजिए आप वेट लूज़ करना चाह रहे हैं। देखो पेन तो है उसमें, मानते हैं हम कि पेन तो होगा। आपको टाइम से उठना पड़ेगा, शायद कुछ चीज़ों में परहेज़ करना पड़ेगा, एक्सरसाइज़ करनी पड़ेगी। मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल यूज़ कर रही हूँ ताकि मैं आप तक अपनी बात पहुँचा पाऊँ। तो पेन तो देखो दोनों चीज़ों में है, या तो आप उस वेट के साथ जिएँ, आपका जो बढ़ा हुआ वेट है उसके साथ जिए। अगर अगेन आपके ऊपर है आप अपनी लाइफ़ में कैसा कंफर्टेबल फ़ील करते हैं, है ना? आपको क्या सही लगता है वो आपके ऊपर है। मैं बस एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, उसको गलत तरीके से मत लीजिएगा। तो आपको चूज़ करना है आप किस चीज़ में कहाँ जाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं और खुद पे भरोसा रखिए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप नहीं कर पाओगे? आप कुछ भी कर सकते हो। हमारे अंदर डिवाइन पावर्स हैं। वी आर अ पार्ट ऑफ डिवाइन। हम डिवाइन से ही आते हैं जो जिस जिस पावर ने इस हर चीज़ की रचना की हमारे आस-पास। आप कुछ भी देखते हो, एक डिवाइन एनर्जी ने इस चीज़ को क्रिएट किया है। तो हम सब में वो डिवाइन की एनर्जी है, हम सब में वो डिवाइन पार्ट है। कुछ भी पॉसिबल है हमारे लिए, ठीक है? अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना सीखिए। चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ब्यूटीफुल। मुझे जैसे ऐसा फ़ील हुआ जैसे कोई झुक के प्रणाम कर रहा है, जैसे कि कोई बहुत ग्रेटफुल है। और जैसे ही मैंने ये कहा, आप देख सकते हैं कैंडल की लाइट कितनी ब्राइट हो गई, दोनों कैंडल्स की आप नोटिस करिए कितनी ब्राइट लाइट हो गई है। ऐसा लग रहा है ना जैसे आपके अंदर वो एक ग्रैटिट्यूड, शायद आपको उस चीज़ पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है। आपको याद दिलाया जा रहा है कि शायद एक बारी सोचिए आप, कुछ महीनों पहले शायद कोई चीज़ आपके पास थी नहीं, पर अब वो है आपके पास। तो क्या आप उस चीज़ के लिए शुक्रगुज़ार हैं? कुछ ऐसी चीज़ जो शायद 2 साल पहले आपके पास नहीं थी पर आज है। या कहीं मान लीजिए आप 1 साल पहले किसी बहुत
ऐसी सिचुएशन में फँसे हुए थे, आपको लग रहा था मैं कैसे निकलूँगी या कैसे निकलूँगा इस सिचुएशन से, बट अब आप निकल चुके हैं। तो एक बारी ऐसा आपको बोला जा रहा है ना कि एक बार पीछे मुड़ के देखिए। क्या आपको नहीं लगता कि आपने लाइफ़ में पहले भी चैलेंजेस देखे हैं? या पहले भी ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पे आपको कुछ चाहिए था पर उस वक़्त आपके पास नहीं था बट अब वो है? सो आपको याद दिलाया जा रहा है कि जब पहले आपके साथ ये चीज़ हो चुकी है, आप पहले भी लाइफ़ में चैलेंजेस देख चुके हैं, पहले भी आपकी लाइफ़ में ऐसा वक़्त था जब शायद कोई चीज़ आपके पास नहीं थी, पर बाद में वो मिल गई थी आपको। तो आप इस चीज़ को डाउट क्यों कर रहे हैं कि आगे आपके साथ ऐसा नहीं होगा? आगे फिर अच्छा वक़्त आएगा, आगे फिर आपके पास चीज़ें होंगी। आपको ऐसा याद दिलाया जा रहा है कि जब भी आप हताश होते हैं या अगर आपको लाइफ़ में अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको लगता है कि पता नहीं, समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा, बहुत होपलेस हो गए हैं आप, आपको ऐसा लग रहा है कोई उम्मीद नहीं है, तो आपको याद दिलाया जा रहा है कि पीछे मुड़ के देखो तो सही, कि क्या पता आपके साथ पहले भी ये चीज़ हुई थी, किसी न किसी रूप में आप ऐसे सिचुएशन में थे, जब पहले भी आपको उस सिचुएशन से खींच के बाहर निकाला गया था। आपको हेल्प मिल गई थी या बाद में वो चीज़ आपके फ़ेवर में काम कर गई। कुछ भी छोटी-सी चीज़ हो सकती है, आप एग्ज़ाम्पल लीजिए और आपको ऐसा याद दिलाया जा रहा है कि आप जितना शुक्रगुज़ार होंगे, आपकी लाइफ़ में अम, कोई भी चीज़ हो, जितना ग्रैटिट्यूड आप रखेंगे, आप उतनी अच्छी एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है? मुझे शेर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्गली जैसे नरसिंह भगवान जो होते हैं, उनकी एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्गली मुझे फ़ील हो रही है। अगर आपको नरसिंह भगवान जो जब उनका अवतार प्रकट हुआ था, उनकी स्टोरी अगर आपको पता हो, तो प्रहलाद ने कभी भी उनका नाम जाप छोड़ा नहीं था। भले ही उस पे कितनी विपदा आई, उसको मारने की कोशिश की गई, उस पे उसको कितने प्रॉब्लम्स हुए थे। पर उसने हरि नाम का जाप नहीं छोड़ा था और ही वाज़ ऑलवेज़ प्रोटेक्टेड। वो कितनी भी बुरी सिचुएशन में चला गया लेकिन उनका उसका एक बाल भी बांका नहीं हुआ था, है ना? तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कई बार कुछ चीज़ें हमारी लाइफ़ में जो चल रही होती है ना, कई बार वो हमारे कर्मों का ही फल होता है। लेकिन उसमें भी आप एक पॉज़िटिव चीज़ को देखिए कि भगवान आपके साथ फिर भी है। आपको उन्होंने अकेला नहीं छोड़ा है ना? तो बार-बार जैसे ना मुझे ऐसा लग रहा है आपको याद दिलाया जा रहा है कि आप इस चीज़ में अकेले नहीं हैं। आप कभी भी ये मत सोचिए कि रास्ते बंद हो गए हैं बस अब मुझे नहीं पता क्या होने वाला है या बस अब कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है, है ना? ये जैसे एक टॉर्टॉइज़ लग रहा है मुझे। टॉर्टॉइज़ की एनर्जी स्लो मूविंग होती है, जैसे कि कोई चीज़ बहुत धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है, टाइम ले रही है, बट उसके पीछे वजह है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना किसी पे बहुत जैसे किसी के चार्ट में या तो शनि अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी या वैदिक उससे रेज़ोनेट करते हैं, तो हो सकता है किसी के चार्ट में शनि का कोई इन्फ्लुएंस हो। सैटर्न की एनर्जी जैसे मुझे फ़ील हो रही है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको अभी भी जैसे आपकी लाइफ़ में वो बैलेंस होने को भी बचा है। कुछ पुराने कार्मिक बोलते हैं ना कनेक्शंस होंगे या कुछ पुरानी कार्मिक ऐसी चीज़ें हैं, जो अभी भी उसकी पूर्ति हुई नहीं है, वो हो रही है। इसीलिए आपको प्रोग्रेस बहुत स्लो दिख रहा है ना? बट आपको ये याद दिलाया जा रहा है कि आप अपने अंदर एक ग्रैटिट्यूड का भाव रखिए। अब जितने आपको अभी फ़िलहाल कम मिल रहा होगा शायद, लेकिन उस कम में भी आप शुक्रगुज़ार रहिए, आपको और मिलेगा। आपको जो भी यूनिवर्स अभी ऑफ़र कर रहा है, अगर करंट एनर्जी आपकी ऐसी है कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं देखने को मिल रहा, तो कोई बात नहीं। अगर आप 10% एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेकिन मिल आपको 2 रहा है, 2% तो ठीक है, खुश रहिए। आपको ऐसा याद दिलाया जा रहा है कि भूलिए मत कि कई बार कुछ लोग इससे भी बुरी स्थिति में होते हैं। मुझे जैसे एक ईयर यहाँ पे दिखाई दिया, कान जैसे कान की एक आकृति दिखाई दी मुझे यहाँ पे। कान डिनोट करता है कि किसी तरीके की कोई अच्छी न्यूज़ जो आप सुनेंगे।
मुझे ऐसा भी लग रहा है कोई यहाँ पे जैसे गाड़ी खरीदने वाला है शायद सेकंड हैंड, या आपको किसी जैसे ना मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है ना, आपको कोई वाहन का सुख मिलेगा। मान लीजिए आप कहीं पे जाना चाह रहे हैं और आपको, अगर ये आपकी खुद की गाड़ी नहीं है तो आपका कुछ ऐसा अरेंज हो जाएगा कि आपको दिक्कत नहीं आएगी, ट्रैवल करने में आपकी गाड़ी अरेंज हो जाएगी। अम, या फिर आप खुद की अपनी कोई गाड़ी ले रहे हैं, फाइनली आप एक गाड़ी ले पाएँगे। मुझे ऐसा लग रहा है कोई वाहन का सुख है आपके लिए। सो अपने हिसाब से लीजिएगा, ये जनरल रीडिंग है। मुझे मुझे ऐसा भी मैसेज मिल रहा है कि आपको थोड़ा-सा अपने खाने-पीने पे ध्यान देने की ज़रूरत है कुछ दिनों के लिए। जैसे कि आप कोशिश करिए आप ऐसा डाइट लें जिससे आपकी थोड़ी-सी ना बॉडी की अंदर से क्लेंजिंग हो। अगर आप फास्टिंग कर सकते हैं तो फास्टिंग कीजिए, आपके ऊपर है। अम, आप थोड़ा हल्का डाइट लीजिए, जैसे कम हल्का फ्रूट्स, या फिर जैसे कि क्लेंजिंग करने को बोला जा रहा है, अपनी बॉडी को अंदर से क्लेंजिंग कीजिए। कोशिश करिए कि आपकी बॉडी को थोड़ा आप कम प्रेशर दें, ज़्यादा उल्टा-सीधा ना खाएँ, और जैसे अंदर से क्लेंजिंग आपको बॉडी की करने की ज़रूरत है। ये जैसे एक बच्चे की आकृति मुझे लग रही है। चाइल्ड या फिर बच्चा डिनोट करता है न्यू बिगिनिंग। ये 2 तरीके से आप ले सकते हैं मैसेज। किसी के लाइफ में शायद सच में आप बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, या आपके आस-पास ये किसी की एनर्जी होगी। या फिर अगर आप ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है किसी तरीके की न्यू बिगिनिंग होना। और मुझे मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर बहुत स्ट्रांगली जैसे फ़ील हुआ। हो सकता है आप लोगों के लिए लाइफ़ में एक बहुत बड़ी न्यू बिगिनिंग होने वाली है, जो शायद अगस्त-सितंबर के आस-पास होगी। 2-3 महीनों के अंदर आपको एक न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ़ में देखने को मिलेगी। आप एक बिगिनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। किसी के लिए ये जॉब में हो सकता है, आप शायद एक नया जॉब मैनिफेस्ट करें, या अपने जॉब में किसी तरीके की नई अपॉर्च्युनिटी को मैनिफेस्ट कर लें, है ना? इस बच्चे के सर पे जैसे एक क्राउन, एक टोपी-सी बन गई है, तो ये डिनोट करता है कि किसी तरीके का उन्नति होना, है ना? हम किसी को जब कोई बोलते हैं ना, वो पहनाते हैं जैसे क्राउन, या फिर एक ताज, या जो पहनाते हैं, उसका मतलब ये होता है कि आपको किसी तरीके की पद्धति दे दी गई है, आपको एक उन्नति, आपका एक प्रोग्रेस होना। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगले 2 से 3 महीनों में, 2 से 3 महीनों के बाद आप अपनी लाइफ़ में थोड़ी फ़ास्ट मूविंग एनर्जी देखेंगे। जैसे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मुझे कुछ चेंज देखने को मिल रहा है। अगले 2-3 महीने आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है ना? ऐसा लग रहा है मुझे। सॉरी। पर आपको गिव अप नहीं करना है, आप करते रहिए जो कर रहे हैं। आपको गिव अप नहीं करना है, हताश नहीं होना है ना? आपको टेम्पटेशन में नहीं आना है। मान लीजिए, मुझे ये भी एक एग्ज़ाम्पल दिमाग में आ रहा है कि जैसे आप किसी को डेट करना चाह रहे हैं, आप एक पार्टनर ढूँढ रहे हैं, है ना? अम, आप टेम्प्ट मत हो जाइए, आप टेम्पटेशन में, या फिर बोलते हैं ना शॉर्टकट मत देखिए आप। अगर अभी आपको ऐसा पर्सन नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप शॉर्टकट लेने लग जाएँ, आप सोचे कि यार मुझे मिलेगा ही नहीं कोई, मुझे कोई सीरियस पर्सन मिलने ही नहीं वाला, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही किसी को मज़े के लिए डेट कर लूँ, या मैं ऐसे ही चलो टाइम पास करते हैं, वो मत करिए आप। आपका जो इंटेंशन है आप उस पे अड़े रहिए, आपका इंटेंशन है कि मुझे एक सीरियस पार्टनर चाहिए, आप उसी इंटेंशन पे अड़े रहिए, है ना? मैं बस एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको चीज़ें समझा रही हूँ, ताकि मैसेज आप तक क्लियरली पहुँच सके। फिर हम कार्ड्स के थ्रू भी देखेंगे, एडिशनल अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा कोई मैसेज जैसे, मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली मेरे दिमाग में ना सन कार्ड की इमेज मेरे दिमाग में आ रही है बहुत स्ट्रॉन्गली। अम, सन कार्ड हैप्पीनेस का कार्ड होता है, सन कार्ड का मतलब होता है कि बहुत पॉज़िटिव एनर्जी आपकी लाइफ़ में आने वाली है।
पर मुझे ऐसा लग रहा है ना आपको 2 से 3 महीना थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगले 2 से 3 महीने हो सकता है एनर्जी थोड़ी-सी स्लो काम करे। आप जिस स्पीड में चाह रहे हैं कि काम हो, चेंज आए, वो स्पीड हो सकता है उतने स्पीड में ना हो। पर 2 से 3 महीनों के बाद आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत बड़े-बड़े चेंजेस होंगे। ठीक है, नंबर 21 21 हो सकता है किसी के लिए कुछ मायने रखता हो। मुझे वो नंबर दिख रहा है। चलिए, एक काम करते हैं, इसको हम सेट होने देते हैं। लास्ट में मैं ये शेप देखूँगी। ओके, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। ओके, सो अभी हम कार्ड से देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है। ओके, एक और शफल। ओके, चलिए पहला कार्ड हमें मिल गया। ओह वाओ, आई लाइक दैट। ओके, और चलिए एक और लेते हैं। ओह वाओ, काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए हैं। आई लव दिस, वाओ। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। आपको आपका जस्टिस मिलेगा, है ना? ऐसा मत सोचिए कि आपके बारे में जैसे होता है ना कि कई बार हमें लगता है कि भगवान भूल गए हैं हमें, या फिर डिवाइन एनर्जीज हमें भूल गई हैं, वो भूल गई हैं कि हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारा जस्टिस कहाँ है, हमें जस्टिस कब मिलेगा। तो ये कार्ड आपको एक तरीके से याद दिला रहा है कि आपको जस्टिस मिलेगा, आपकी बारी आने वाली है। आप बहुत करीब हैं उस चीज़ के जो आप शायद कहीं ना कहीं उम्मीद लगा के बैठे हैं। एक्सक्यूज मी। अचानक से मेरे गले को क्या हो गया? सॉरी। ओके, सो आपका पहला कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स, नई बिगिनिंग। सॉरी, मैंने उल्टा पकड़ा हुआ है। देखिए, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एग्जैक्टली एनर्जी वही है, जैसे कि कोई किसी चीज़ पे काफ़ी टाइम से लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है। वाओ, इसको यहाँ रख, इसको मैं साइड कर देती हूँ। वाओ, लुक एट दिस एनर्जी। आपकी पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत अच्छी है। देखिए कहाँ से कहाँ जा रहा है आपका। एस ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देख रहे हैं आप एनर्जी कैसे प्रोग्रेस कर रही है। वाओ। ओरेकल कार्ड्स भी लेते हैं फिर हम एक साथ में, मैं आपको। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओके। मैंने जैसे ही डेक कट किया, देखिए आप देख सकते हैं आपके सामने है ये। मैंने नरसिंह भगवान की आ, आपको एग्जाम्पल दिया था और आप ये देख सकते हैं। मैं इस कार्ड को निकाल लेती हूँ। वेरी नाइस, ब्यूटिफुल। चलिए हम आपका कार्ड लेते हैं और ओप्सी, शायद ये आना चाह रहे हैं, मैं इनको ले लेती हूँ। एक और शफल। ओके, और वन मोर। ओके, वन मोर। ओके, इतने सारे ओके,
ओके, सो पहला कार्ड है दुर्गा देवी, गॉडेस ऑफ मटेरियल एनर्जी। इस पे मैसेज है पर्सनल एम्पावरमेंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ इग्नोरेंस, डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल फोर्सेस, सप्रेशन ऑफ नेगेटिव साइकिक इन्फ्लुएंसेस। ये कहीं ना कहीं उसी मैसेज से मुझे लिंक कर रहा है जो मैंने आपको मणिपुर चक्र से जो मैसेज दिए थे स्टार्टिंग में। पर्सनल एम्पा खुद की शक्तियों पे बोलते हैं ना, खुद की शक्तियों पे ट्रस्ट करना, खुद की आप ट्रस्ट करिए कि मैं इतनी कैपेबल हूँ या मैं इतना सक्षम हूँ कि मैं अपने बलबूते पे चीज़ों को कर सकती हूँ। भले ही मुझे हो सकता है अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन मैं सक्सेसफुल होऊँगी या मैं सक्सेसफुल होऊँगा आगे चल के। दुर्गा माँ की एनर्जी, शेर की एनर्जी बार-बार आपकी रीडिंग में आ रही है। मैंने आपको शायद कैंडल वैक्स में भी कहा था। शेर की एनर्जी करेज की होती है कि अपने ऊपर भरोसा रखना, अपनी पावर को पे ट्रस्ट करना, है ना? गणेश, रिमूवर ऑफ ऑब्स्टेकल्स। सो ऑब्स्टेकल्स, ये आपके लिए कॉन्फर्मेशन है कि जो भी बाधाएं आपकी रास्ते पे अब आ रही हैं वो धीरे धीरे अब हटती जाएंगी। गणेश जी, इनको विघ्न हर्ता बोला जाता है, तो आपके जो विघ्न हैं वो धीरे धीरे एक्सक्यूज मी, मेरे थ्रोट को क्या हो रहा है आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपकी आवाज़ कोई दबा रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि अभी मैं पावरलेस हूँ, मेरे हाथ में वो चीज़ नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, वो चीज़ आपकी फेवर में काम करेगी। रिमूविंग ऑब्स्टेकल्स, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, फिजिकल एंड मेंटल पावर, सक्सेस इन इनिशिएटिंग न्यू वेंचर्स। ये देखिए आपका कॉन्फर्मेशन है। आपने कोई भी जो नई चीज़ की शुरुआत की है या आप करने वाले हैं, उसमें आपको जीत हासिल होगी, ये आपकी कॉन्फर्मेशन है। स्कंद, द गॉड ऑफ वॉर। वाओ। Preservation of youth, prowess in the military arts, strategic thinking in politics, and leadership qualities in times of peace. आपको जैसे कि याद दिलाया जा रहा है कि, और कितनी इंटरेस्टिंग सी बात है, यहाँ पे गणेश जी और कार्तिकेय दोनों की एनर्जी है, और माता जैसे कि पूरी फैमिली बन गई है। दुर्गा माँ इनकी माता हैं, ये पार्वती जी का रूप होता है, और ये पार्वती जी का रूप है दुर्गा माँ। तो माँ पार्वती, गणेश और हमारे कार्तिकेय जैसे कि पूरी फैमिली बन गई है। ये तीनों हैं आपकी रीडिंग में। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, हो सकता है किसी के लिए फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, तो वो प्रॉब्लम धीरे धीरे अब सॉर्ट आउट होगी। या अगर फैमिली आपको किसी चीज़ से रोक रही है, अगर फैमिली आपके लिए बाधा बन रही है, तो वो चीज़ आगे चल के धीरे धीरे आपके फेवर में काम करेगी, है ना? आपको जैसे कि याद दिलाया जा रहा है कि आप एक वॉरियर हैं। आप एक बोलते हैं ना कि आपके अंदर लड़ने की शक्ति है, आप उठिए और लड़िए, अपनी लड़ाई को लड़िए आप, आपको याद दिलाया जा रहा है। गणेश जी आपके साथ हैं, आपको कोई चीज़ रोक नहीं पाएगी। और स्कंद या जो कार्तिकेय प्रभु जो होते हैं, इनका काम ये उसको क्या कहते हैं, सेनापति, ये देवताओं के सेनापति थे। तो आपको जैसे याद दिलाया जा रहा है कि आपके अंदर लड़ने की शक्ति है। आप अगर कोई चीज़ या कोई आपकी बात को दबा रहा है या कोई आपके तरफ कुछ गलत कर रहा है, तो आप उठिए और लड़िए उसके खिलाफ। आप में ये शक्ति है, आप अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। कूर्मा, द टॉर्टोइस अवतार, diplomacy, ability to provide support, steadiness and dependability, skills to manage contradictory forces। ये बार बार मैसेज जैसे कि रिपीट हो रहा है ना? आप अपने आप को कमजोर मत समझिए। चैतन्य महाप्रभु, द गोल्डन अवतार, a compassionate nature, love of God and humanity, munificence, charity and service,
perfection in the chanting of God's name. अपने अंदर ईश्वर तत्व को मत भूलिए, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि अगर आपके अंदर ईश्वर तत्व है, डिवाइन प्रेजेंस अगर आपके अंदर है, तो इसका मतलब ये भी है कि अगर कोई चीज़ गलत होती है, हमें उसके खिलाफ आगे चल के बोलना चाहिए। आप डरिए मत। अगर आप सही हैं, अगर आपकी इंटेंशन सही है, अगर आप जिस चीज़ के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, आपकी वजह सही है, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, है ना? नरसिंह देवता, हाफ मैन हाफ लायन अवतार, protection from evil forces, ability to see God everywhere in all things, skillful sublimation of one's anger when it's not needed, strength and courage to defy conventional authority for truth and justice. ये exactly फिर से वही मैसेज है कि आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप सही हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकेगा। आपको शुरू में लगेगा कि बाधा आ रही है, आपको लगेगा लोग आपका अच्छा नहीं चाह रहे हैं, लोग आपको पीछे खींचना चाहते हैं, कोई आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, बट आपका भी तो टाइम आएगा ना। अगर आप सच्चे हैं और अगर आप कोई चीज़ अच्छी इंटेंशन से कर रहे हैं, तो आप उसमें फेलियर नहीं देखेंगे, आपको सक्सेस ही मिलेगा। आपको अगर याद हो, आपको जस्टिस कार्ड मिला था यहाँ पे। ओके, हम एक काम करते हैं, आपकी कैंडल में जो वो शेप है वो देखते हैं क्या है। इसको मैं साइड रख देती हूँ। और अगर आपको फ़िलहाल ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी मनी में प्रॉब्लम आ रही है, आपको जैसे कोई चीज़ आप करना चाह रहे हैं लेकिन पैसों के चलते आप नहीं कर पा रहे, आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, तो उसमें भी आपके लिए जस्टिस है, आपको हेल्प मिलेगी, है ना? तो अगर कोई चीज़ जो आपको आपको ये शेप किसी तरीके से जैसे आप इसको देख पा रहे हैं, तो आप पर्सनल मैसेज की तरह उसको ले सकते हैं। चलिए हम इसको उल्टा करके देखते हैं क्या है ये। 1 मिनट, हाँ। इसमें रिफ्लेक्शन आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई, जब मैं ऐसे देख रही हूँ उसे, जैसे किसी बच्चे को किसी ने पकड़ के रखा हुआ है, जैसे कोई प्रोटेक्ट कर रहा है किसी को। तो मुझे ये प्रोटेक्शन का मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। जैसे कि आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप प्रोटेक्टेड हैं, आप टेंशन मत लीजिए। अगर इस वक़्त कोई चीज़ आपके हिसाब से काम नहीं कर रही, आप चाह रहे हैं लेकिन वो काम नहीं कर रही, आपको भरोसा रखना पड़ेगा कि इसमें भी आगे चल के आपको अच्छाई देखने को मिलेगी। आपको ये मैसेज जैसे बार-बार याद दिलाया जा रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना? तो मैं इस रीडिंग को यहीं एंड करती हूँ। दोबारा मैं दूसरे टॉपिक के साथ आपके लिए रीडिंग लेके आऊँगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। बाय-बाय।